चिराग पासवान की बात मत करो, हमारी बात करो, एनडीए की बात करो। चिराग पासवान कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा, उससे क्या मतलब है? भतीजे चिराग के नाम पर भड़के चाचा पारस, सवाल पूछने पर मीडिया कर्मियों पर भी भड़के। आजादी के 75वें साल के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज बिहार में भाजपा की सहयोगी पार्टी लोकतांत्रिक जनता पार्टी के द्वारा आज रक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्र के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति नाथ पारस के द्वारा अपने विभाग की उपलब्धियों को गिनाया गया। वहीं उन्होंने रामनवमी हिंसा को राज्य सरकार की विफलता का परिणाम भी बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र में एक बार फिर से मोदी की ही सरकार बनेगी। वहीं मीडिया कर्मियों के द्वारा चिराग पासवान का नाम लेकर सवाल पूछते ही वे भड़क गए। उन्होंने कहा उसका नाम भी सुनना उन्हें पसंद नहीं है, उसकी बात ना करें, सवाल पूछना हो तो मेरी पार्टी व मुझसे जुड़ा हुआ ही पूछें। भाजपा तैयारी कर रही है बिहार में, आपकी जगह कहाँ है? अमित शाह। अरे आपको पता नहीं है, बिहार में 40 जगहों पर भाजपा तैयारी कर रही है। भाजपा का मतलब हुआ एनडीए गठबंधन, ये समझिए, दिमाग खोल के समझिए, ई फकड़वाट मत लगाइए। बिहार में एकमात्र सहयोगी दल हम हैं, हमारी पार्टी है, और हमारी पार्टी और भाजपा में गठबंधन है। वो गठबंधन जिंदगी भर रहेगा। हम लोग नहीं है। 2014 में मेरा गठबंधन हुआ था भाजपा से। मैं घोषणा किया हूँ कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा, हमारी पार्टी भाजपा गठबंधन में, एनडीए गठबंधन के हम पार्ट है और रहेंगे। एक सवाल है, आप भाजपा के साथ हैं, हाँ बोलिए। लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को वोटिंग किया जाता है। किसने वोटिंग किया है? आपके भतीजे की पार्टी। हमारे भतीजा क्यों कहते हैं जी? उसने तो कह दिया कि मेरा खून उसके खून में फर्क है, तो मेरा भतीजा नहीं है। उसने तो कह दिया ओपनली कि आपके खून में मेरे खून में फर्क है। आप देखे होइएगा कि लास्ट ईयर भी जब मैं मोकामा गया था, इसी तरह का दुर्भाग्य हुआ था। ये मोकामा एक सार्वजनिक स्थल है, एक धर्म स्थल है, वहाँ सबको जाने का अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है वो। और उस दिन सम्राट चौधरी गए, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। मैं इसकी निंदा करता हूँ, मैं घोर निंदा करता हूँ, और बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि उसकी न्याय की जांच कराई जाए। केंद्र में जो विपक्ष बैठा है वो कह रहा है कि चुनाव आने से पहले बीजेपी और सहयोगी पार्टी चिंता न करे कि प्रधानमंत्री का चेहरा क्या होगा, और ऐसा चेहरा होगा कि वो देखेगा बीजेपी और विपक्ष के पास में कोई चेहरा ही नहीं है। अभी आप देखे हैं शरद पवार जी का बयान सुने हैं आप? विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में माने जाते थे शरद पवार जी। कल जो उनका बयान आया, उस बयान को आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है? विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता है। विपक्ष का अलग अलग बिखराव है। ममता बनर्जी कभी कांग्रेस के साथ नहीं जा सकती है, ममता बनर्जी कभी शिवसेना के साथ नहीं जा सकती है, केजरीवाल कभी कांग्रेस के साथ नहीं है। सबका एक अलग अलग लोकल इशूज है। और प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा पद है। जब गांधी जी, इतना आसान नहीं है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई विपक्ष बैठ जाएगा। ये बहुत ही कठिन काम है। और नरेंद्र मोदी जी बाग है, नरेंद्र मोदी जी के सामने में कोई दूसरा विपक्ष नहीं हो, कंगू बना हुआ है। इफ्तार पार्टी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि 3 वर्ष से हमारे घर में कोई फंक्शन नहीं होता है। जब से स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की मृत्यु हुई, स्वर्गीय हमारे बड़े भाई साहब की मृत्यु हुई, उस समय से हम लोग ने छठ पर्व करते हैं, होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, इसलिए हमने इफ्तार पार्टी नहीं मनाया। ये दुखद घटना में, दुखद की घड़ी में मैं इफ्तार पार्टी नहीं मनाया। चलिए हो गया। सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हो, हमारे पास विभाग है खाद्य प्रसंस्करण विभाग, जो पूरे देश में एक चर्चित विभाग है। और आप लोग देखे होइएगा कि आज से 15 दिन पहले दुबई में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें 125 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
फिर 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर 2023 तक, 3 नवंबर से 5 नवंबर तक प्रगति मैदान दिल्ली में मिलेट्स का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी विभाग का हम लोग का आग्रह है, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने आग्रह किया है कि उसमें आकर के अपना कुछ समय में महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भी आग्रह किया गया है कि वो आज, और मुझको काफी उम्मीद है देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी जरूर उसे मिलेट्स आयोजन में सम्मिलित होंगे। पूरे विश्व के स्तर पर ये बनाया गया है। दूसरा आप देखिएगा, हमारा जो विभाग है इसमें 2 यूनिवर्सिटी है, 2 विश्वविद्यालय, एक हरियाणा में सोनीपत में है, दूसरा तमिलनाडु कुंडी में है। और आपको इस बात की जानकारी होगी, बहुत खुशी होगी कि परसों 11 तारीख को 3 बजे दिन में हाजीपुर में हमारे विभाग का बहुत बड़ा कार्यालय खुलने जा रहा है, जिसमें ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। और चूंकि बिहार में हमारी सरकार नहीं है, फिर भी मैं बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि यदि बिहार सरकार हमको जमीन मुहैया करे तो मैं हाजीपुर में भी एक यूनिवर्सिटी खोलने का मैं प्रयास करूँगा। साथियों देखे हुएगा कि G20 जो G20 देश के लिए महत्वपूर्ण है, हिंदुस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, उसकी अध्यक्षता मैंने चंडीगढ़ में की पहली बार। और पूरे देश में G20 का चल रहा है मामला, और पूरे देश में इस तरह की बात है। हमारे विभाग में काफी जैसे फूड प्रोसेसिंग में जो भी चीज है, कोल्ड स्टोरेज है और तरह का फूड पार्क है, मिनी फूड पार्क है, इसकी संख्या दिन प्रतिदिन बजट में बढ़ा है। और बिहार में भी हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। और पूरे देश में यदि आप देखेंगे तो 9 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया है। और काफी संख्या में बिहार में काफी संख्या में लोग ये बोल रहे हैं। दूसरी बात है कि 2024 आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। और इस चुनाव में और खास करके बिहार में मैं पूरी ईमानदारी से आपको बतलाना चाहता हूँ कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार जो पूरे देश में है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंध में आपको ये मालूम है कि पूरे विश्व का जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे में पूरे विश्व के स्तर पर सर्वमान्य नेता के रूप में परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम आया, 1 नंबर में आया। और देखिए, आजादी के बाद मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा प्रधानमंत्री इस देश को कभी नहीं मिला, जिसने शोषित के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धा लोगों के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, सभी लोगों के हित की बात उन्होंने की। इवन यहाँ तक कि जो गरीब